नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। गोंगावा के नागेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का त्रिशूल दीक्षा आयोजन संपन्न हुआ। जिला मंत्री एवं गोंगावा के प्रखंड पालक विवेक सिंह तोमर ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सब हिंदू आपस में भाई हैं और हम सब एक हैं। हमारी संस्कृति विश्व में सबसे पुरातन है, किंतु हम हमारी संस्कृति को भूल गए हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को अपनी संस्कृति, संस्कार एवं राष्ट्र और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सबको हिंदू संस्कृति से जोड़कर जागरूक एवं बलशाली बनाना अति आवश्यक है। बालाघाट मुख्यमंत्री के आगमन पर पटवारी परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों ने रैली निकाली और जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि हम लोग बड़ी मुश्किल से और बहुत मेहनत करके पटवारी भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं, लेकिन शिवराज सरकार विगत 3 महीने से हमें नियुक्ति नहीं दे रही है। यदि पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है? मेसराम है, मैं बालाघाट से हूँ और मेरा चयन 2022 की परीक्षा पटवारी में चयन बालाघाट पटवारी पद में हुआ है। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी को हमारी नियुक्ति संबंधी। 31 अगस्त तक रिपोर्ट आना था जांच की, चूँकि आई नहीं, लेट हो रही है, इस वजह से हम लोग परेशान हैं। हमारा परिवार, हम लोग काफ़ी मानसिक रूप से परेशान है। मुझे खुद इस तैयारी में कम से कम 5 साल लगे, तब जाके मेरा चयन इस परीक्षा में हुआ है। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, पर हम लोग को जगह नहीं मिल पा रही खड़े रहने के लिए। हम लोग परेशान हो रहे हैं बस कुल मिला के। क्या मान रहे हैं कि 1 साल हो गया भर्ती चयन को? तो जी 3 महीने हुए हैं। हमारी मांग यही है, अगर जाँच में देरी हो रही तो हमें समांतर नियुक्ति दे दी जाए। एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा यूपीएसआई का। यूपीएसआई में ये हुआ था, उसमें भी धांधली के आरोप लगे थे, तो उसमें ज्वाइनिंग दे दी गई थी और शपथ पत्र ले लिया गया था। जिस पे भी आरोप लगते गए उन्हें जेल होती गई, उन पे एफआईआर होती गई, और जो जेन्युइन लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उनको न्याय मिला। हम भी वही चाहते हैं। खरगोन शहर के जैतापुर में क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी ने 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली जैतापुर में बालाजी व्यायाम शाला का क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया। व्यायामशाला का भूमि पूजन किया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? शहर के विधायक निधि के काम जो है, सब कामों को हमने स्वीकृति दी। पूरे शहर में जिन वार्डों में, जिन मोहल्लों में, जिन लोगों ने जो बात रखी, उस बात को हमने विधायक शासन स्तर पर कोशिश करी। शासन स्तर पर नहीं हुआ तो विधायक निधि से उन कामों की स्वीकृति। पिछले 25 सालों से जैतापुर के नौजवान साथियों की मांग होती थी कि व्यायामशाला बनना चाहिए। जो 25 साल पहले मांग करते थे वो बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, लेकिन उनकी मांग 25 साल में जो भी सरकारें रही, जो भी रहे जनप्रतिनिधि, उन्होंने पूरी नहीं करी। पिछले दिनों जब मेरे संज्ञान में आया तो उन साथियों ने मेरे से जब निवेदन किया तो मैंने सहर्ष पहाड़ सिंहपुरा के श्री राम मंदिर में इनको बुला के इनकी व्यायामशाला की स्वीकृति दी, जो आज इनके अकाउंट में पैसे आ गए और उसका हमने भूमि पूजन करा। और हम चाहते हैं कि व्यायामशाला जैतापुर के जैसे सब भाइयों की मांग है, जैसी बने ऐसी पूरी बनाएंगे। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। विगत 25 वर्षों से हमारा एक सपना था कि हम बालाजी व्यायामशाला आने वाले युवा पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ कर गुजरे, ऐसे मन में तमन्ना लिए घूम रहे थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमको आधार मिल नहीं रहा था। फिर हमने विधायक रवि जोशी जी से बात करी और उन्होंने हमें 5 लाख की राशि अपनी विधायक निधि से भेंट करी, जिससे आज हमारा बालाजी व्यायामशाला का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और शीघ्र बालाजी व्यायामशाला का निर्माण होगा। कैसा महसूस कर रहे हैं पूरे युवा लोग? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी हमको याद करेगी, ऐसा भी विश्वास है। उज्जैन शहर में निःशुल्क हेलमेट वितरण का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान के 8वें चरण का आयोजन उज्जैन शहर में किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हेलमेट के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाना है। उज्जैन एसपी ने कहा कि आह्वान किया जा रहा है, शनिवार से बड़े स्तर पर चेकिंग की जाएगी। जो भी लोग बिना हेलमेट और रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उनके चालान नहीं काटे जाएंगे। हम लोगों को पूरा 100% सुरक्षित है, क्योंकि हेलमेट हमारी सुरक्षा करता है। जब भी हम रोड पर निकलते हैं तो पूरा खतरा हमारे सिर पर मंडराता रहता है। तो खुदा न खास्ता कुछ दुर्घटना होती है तो हम उससे सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि भविष्य में एक बार हमारे भैया के साथ हुआ था एक्सीडेंट, तो वो हेलमेट की वजह से आज जीवित है। अगर हेलमेट नहीं होता तो आज हमारे भैया इस दुनिया में नहीं होते। तो मैं उसको हेलमेट को बहुत ज़्यादा अच्छा मान्यता देती हूँ और मैं सभी को जागरूक करूँगी कि जितने भी गाड़ी वाले हैं वह सभी हेलमेट पहनकर ही घर से निकलें।
कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें। ये बहुत अच्छा किया गया है एसपी सर द्वारा। अभी आजकल जो दुर्घटनाएं हो रही है बहुत ज़्यादा सिर की चोट की वजह से, और अभी जो चामुंडा चौराहे पे जो बस की टक्कर से जो महिला की एक्सीडेंट में मौत हुई है वो भी सिर में चोट होने की वजह से हुई है। तो ये एसपी सर द्वारा जो हेलमेट वितरित किया गया, ये एक लोगों के लिए जागरूकता अभियान के रूप में किया गया कि सभी लोग हेलमेट पहने, और जितने भी 2 व्हीलर वाले व्यक्ति हैं सभी हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, जिससे व्यक्तियों के एक्सीडेंट कम होंगे और व्यक्ति सभी व्यवस्थित रूप से जो भी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। खरगोन शहर के जैतापुर में वार्ड क्रमांक 7 में क्षेत्रीय पार्षद गंगाबाई द्वारा वार्ड वासियों की उपस्थिति में 4 लाख रुपए से बनने वाले खरंजा निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। उपस्थित क्षेत्रवासियों ने पार्षद का धन्यवाद दिया। छैगांव माखन में शुक्रवार को एक समारोह कार्यक्रम में पंधाना विधायक राम दागोरे के प्रयासों से क्षेत्र में त्याग और तपस्या के साथ जनहित में काम करने वाले योद्धाओं के नाम से शासकीय कार्यालयों का नामकरण किया गया। छैगांव माखन अस्पताल का नाम अब कमला देवी के नाम से जाना जाएगा। वहीं कृषि उपज मंडी का नाम अब सेवक राम पटेल के नाम से जाना जाएगा। वार्ड क्रमांक 7 में खरंजे का भूमि पूजन आज हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर के क्या कि बहुत समय से वार्ड वासियों की डिमांड थी, मांग थी कि रोड बहुत समय से बना ही था यहाँ पे। उसकी डिमांड को लेकर के आज उनकी सभी मांगें पूरी की है और आज वार्ड क्रमांक 7 में भूमि पूजन किया है। कितने लाख खरंजा है? ये है 4 से 4 लाख रुपये का खरंजा है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज इतने समय से जो भी पार्षद बन रहे थे हमारी गली का कोई निर्माण नहीं कर रहा था, उसको अवैध कॉलोनी पर आज काना भैया पार्षद वार्ड नंबर 7 से हमको पूरे मोहल्ले वालों को बहुत खुशी दी है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भैया के लिए, और भैया ने जो आज हमको खुशी दी है उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते, सब ही नहीं आए। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 88वीं जयंती मनाई गई। भारतीय किसान यूनियन द्वारा मंडी प्रांगण राजगढ़ में मनाई गई। साथ में 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर हर्ष दीक्षित को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर, जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह मीना समेत अन्य पदाधिकारी एवं किसान मौजूद रहे। भैया किस बात को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सबसे पहले तो अपना परिचय दें। महेंद्र सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत जी। आज भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया है। हमारा मेन विषय है, हमारे करेड़ी और चाटुकेड़ा सेक्टर में कम से कम 2 साल से लगातार बोल रहे हैं, हमारे विकास राजौरे जी बोल रहे हैं कि नहरें चालू इस वर्ष हो जाएगी, इस वर्ष हो जाएगी। अभी तक टेस्टिंग तक नहीं करवाई गई नहरों की, और ये बोल रहे हैं कि हम 1 तारीख से पानी दे देंगे 1 नवंबर से, जबकि टेस्टिंग नहीं हुई। सारी नहरें की पाइपलाइनें खुदी हुई पड़ी है, सारे खेत में बराबर ऐसे लगी है, कोई नहरें चालू नहीं है, सिर्फ एक आश्वासन दे रहे हैं और चुनावी सरे ले रहे हैं सभी लोग। एक तो विषय था। दूसरा हमारा बीमा का था 2020-21 का, जो अभी तक नहीं आया गया। और एक और जो अभी कल जो राशि डली है बीमा की, वो भी किसी के खाते में बोल रहे हैं कि 29,000 करोड़ का बीमा डाल दिया, इतना डाल दिया, लेकिन अभी तक कोई बीमा किसी के खाते का मैसेज किसी के पास, किसान के पास नहीं आया है। ऐसे ही जैसे 2021 का जो बीमा डाला था उसका मैसेज केवल 10% किसानों के पास आया था, वैसा ही अब जाके ये इस वाले बीमा का होगा। तीसरा हमारा एमएसपी को लेकर था। मंडियों में औने पौने दाम पर हमारी सोयाबीन बिक रही है। एमएसपी कम से कम जो अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन है वो तो एमएसपी से नीचे ना बिके। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, और थी है रहेगी, तो फिर कैसे? हमारे मंडियों में आज एमएसपी का रेट सोयाबीन का 5800 से ऊपर है। हमारी सोयाबीन आज 3000 से 3500 के बीच में बिक रही है मंडियों में। अच्छी ठीक है, नमी है, मिट्टी है, दागी है, तो उसका कम रेट दे सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का तो एमएसपी रेट मिले मंडी में कम से कम। इन 4-5 मुद्दों को लेकर हमारा आज ज्ञापन था कलेक्टर महोदय के नाम पे। हो सके हम चाहते हैं कि इसमें जल्दी सुधार हो और एक करवाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय टिकैत। ये जो नहरों के लेकर आपने पहले भी कुछ अवगत कराया था प्रशासन को? लगातार 2 साल से अवगत करा रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। एक ज्ञापन हमारे परियोजना अधिकारी विकास राजौरे जी को दिया पिछले वर्ष, और 2 बार कलेक्टर महोदय को दिया। फिर इस साल अभी वापस राजौरे जी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि 1 तारीख से हम नहरें चालू कर देंगे, टेस्टिंग कर देंगे 20 तारीख को, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। नहरें खुली पड़ी हुई है, पाइप खुले पड़े हो, तो क्या टेस्टिंग, कैसे टेस्टिंग होगी? और 20 दिन बाद ये टेस्टिंग करेंगे तो किसान तो खेत जोतने लग जाएगा, बोनी करने लग जाएगा, तो फिर कौन किसान खेत में घुसने देगा इनको? 1 तारीख का किसने बोला आपको? विकास राजौरे जी ने। और अगर ये जो अपनी मांगे पूरी नहीं करते, जैसे चालू नहीं करते, तो फिर अगला अपना क्या कदम रहेगा? मतदान का बहिष्कार करेंगे। पूरे किसान यूनियन मिलकर, सारे संगठन मिलकर संयुक्त मोर्चा के रूप में एक मतदान का हम बहिष्कार करेंगे कि हम मतदान नहीं करेंगे, हमारा अगर नहरें चालू नहीं की गई है।
नालछा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत की 4 सड़कों की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। भाजपा प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर ने जब सीएम शिवराज को पुरानी घोषणाओं के बारे में बताया तो उन्होंने तत्काल धार कलेक्टर को प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर काम शुरू करवाने के निर्देश दिए। उसके बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी विधायक पद के प्रत्याशी पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर ने भूमि पूजन कर काम शुरू करवाया। दी है और खनिज बस से इसमें डामर का पूरा मैं उसमें पुलिया और डामर का रोड बनेगा। पूरी विधानसभा में करीब 4 रोड है, 4 है ना, 4 रोड है। गुलवा, नयापुरा, आमको, ये रामपाल की धाम, उंडाको और एक बस आमको हो गए। ये खनिज बस से स्वीकृत हुए। बहुत दिन से प्रयास थे सभी और गुरु महाराज की कृपा से जब जनपद अध्यक्ष बना था, जब भी उनके आशीर्वाद से ये रोड सब हमारे जनपद सदस्य और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग से रोड बना। आज फिर उनके ही आशीर्वाद से ये रोड डामर से बनकर तैयार होगा। इसमें माननीय शिवराज जी जब डूब क्षेत्र आया पानी का और हमको 1-to-1 में बुलाया था, मेरे मुंह से भी उन्होंने अपेक्षा करी, कालू सिंह चुनाव लड़ रहे हो तुम, कहीं तुम्हारी पुरानी मांगे तो नहीं बची। उनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि हमारी जो आशा थी उस पर आपने याद दिलाई। मेरे को सबसे पहले यही रोड याद आया, फिर रामपाल के धाम, इसके बाद गुलवा, और जो मैं नहीं कर पाया कुछ कारणवश से थोड़ा रह गया था, वो इस विधानसभा में माननीय हमारे शिवराज जी और उनका मैं बहुत आभार मानता हूं कि हमारी सोच हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूं, पर उन्होंने गुरुजी की कृपा से जैसे उनको आज्ञा दी वैसे ही उन्होंने तत्काल कलेक्टर साहब को, जब ये डूब क्षेत्र हुए तो मैं 12 बजे रात को भोपाल सीएम साहब से मिला और उन्होंने इस आदेश की स्वीकृति कलेक्टर साहब को तत्काल फोन करा कि ये जो भी कालू बोले काम करे। वहाँ जैसे ही दूसरे रोज कलेक्टर साहब से पूरा उसकी जानकारी दी और उन्होंने तत्काल ये अभी 8 रोज के अंदर ये स्वीकृति दी। मैं सभी का बहुत आभार मानता हूँ कि ये गुरु महाराज की कृपा से इस विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है कि डामर से बचा वंचित है। ये कितनी लाख की लागत में और कितना किलोमीटर में बनेगा भाई साहब? ये यहाँ से पूरा नालचा है 94,69,000 का पूरा कंप्लीट रोड बनेगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।